गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि आज हम लोग बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश का बिहार बोर्ड में, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा है 2018 का और 19 का, ओके। एंड 2020 में जो सेंटअप एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, जो सेंटअप एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोगों ने देखा हुआ है क्वेश्चन। तो आइए आज की क्लास में जो 2020 में 100 मार्क्स इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड में जो पूछा गया था बोर्ड का, उसका हम लोग आज क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला अगर देखना चाहते हैं क्लास को तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें टॉप 50 जो आपका पूछा गया था सेंटेंस, है ना, उसका हम लोग देखेंगे, आंसर देखेंगे, ओके। और आप पिछले 3-4 साल का बहुत बढ़िया से अगर कवरेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 40 से आपका 55% तक तो आपका प्रिपरेशन हो ही जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो 4 नंबर का पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट का आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके। इंटेलिजेंट का आपका मिस स्पेल्ड पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है और रिटेन स्टेटमेंट और ऑथ इज, जो रिटेन स्टेटमेंट होता है या ऑथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम डिड बोलते हैं, ओके। डिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यू डैश द पियानो, तो पियानो यू आर प्लेइंग द पियानो। बाकी जो भी आंसर्स हैं वो सब के सब रॉन्ग हैं, ओके। अब आपका थर्ड का सी हो गया। देखिए यस्टरडे जब भी आएगा यहाँ, यस्टरडे हो या लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या ए मंथ एगो हो, ध्यान देना है ये कंसेप्ट, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है, तब का वर्ब टू हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सी वांट्स 3 eggs, ओके। इसमें सबके सब कॉम्बिनेशन है ग्रामर के, बाकी यहाँ सी के साथ वांट लगा है और सब रॉन्ग है। यहाँ एक एक्स है, एक्स नहीं है, एग है, ओके, सिंगुलर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ओके। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, है ना, क्या आप यह लेटर मेरे लिए पोस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम आस्क्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आस्क्ड और मी लिखेंगे। और जब भी यहाँ डू डॉज ईजार एम आता है तो इफ लिखते हैं। आप सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई है और विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा। तो सबसे करेक्ट जो आंसर होगा इसमें आपका ये हो जाएगा। बाकी आस्क तो है लेकिन यहाँ दिस का दिस ही रह गया है, डैट चेंज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ विल का विल ही रह गया, इसमें वुड नहीं हुआ है, ओके। और आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ आस्क नहीं हुआ है, बाकी तो यहाँ सब कुछ ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान देने होंगे, ओके। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वी डैश डैट यू वुड सक्सीड द होप, हम लोग उम्मीद करते थे कि आप सफल हो गए होंगे, ठीक है ना। चूंकि यहाँ वुड पास्ट है इसलिए हम यहाँ सिंपल पास्ट में ले लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी हो गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब भी प्लीज्ड होगा तो उसके साथ विद का प्रयोग हुआ। ही इज प्लीज्ड विद मी, वह मेरे साथ खुश है, ठीक है ना। सी इज प्लीज्ड विद मी, वह मेरे साथ खुश है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ आर यू कमिंग विद अस, क्या आप हम लोग के साथ आ रहे हैं। ही आस्क में, देखिए इधर का उधर हो गया लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ही आस्क में लिखेंगे और उसके साथ साथ इफ लिखेंगे। तो ही आस्क मी इफ, यहाँ जो लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ आई, ओके, क्या हो जाएगा आई। तो यहाँ हम लिख देंगे आई वाज कमिंग विद देम, ओके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप समझ गए, 10 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ही विल नेवर टेल अ लाई, ओके। इसमें लाई में ए नहीं है, ओके। और यहाँ स्पीक हो गया है, यहाँ टेल नहीं है, से हो गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु इज द पर्सन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर हो जाएगा, ओके, माने इस पिक्चर में कौन व्यक्ति है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द कैट इज ईटिंग द फिश, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो द फिश इज बीइंग ईटन बाय कैट, तो आपका इज बीइंग होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जैसे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एनी ऑफ द थ्री मेन होगा। क्या होगा? थ्री, द यहाँ यूज होगा, है ना। 1 2 3 क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है। यहाँ तो लिखा हुआ है द, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि एनी ऑफ द थ्री मेन लिखा हुआ है ना। तो आइदर यहाँ यूज हो गया है, तो आइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और मोर देन टू के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें द नहीं लगा है, इसमें भी द नहीं लगा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, जो भी करेक्ट आंसर तो बता रहे हैं, साथ साथ इसके जो करेक्ट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको आंसर के रूप में बता रहे हैं। ओके तो आपका अब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 15, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि श्याम सेड टू हर आर यू इल, क्या आप बीमार हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे जो आप एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, चूज द करेक्ट सेंटेंस हो, सबका सब मैंने क्लास ऑलरेडी बना रखा है। आप जाके मेरे यूट्यूब पर ईपी वाला लोगो इंग्लिशपुर के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक मैंने रूल्स दिए हैं आपके लिए, और बहुत अच्छा से आप परीक्षा में कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन तो आप रिवीजन कीजिए ही कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से आप जाकर मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस में लिखा है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करता हूँ। ओके, बाकी सबके सब आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का शुद्ध जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो आपका ए ऑप्शन में होगा, विटामिन। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं, 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है दूसरे रूप में यहाँ आ गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। कि मैंने बताया था ना यस्टरडे, प्रीवियस डे, तो जब ये वहाँ सिंपल पास्ट में होगा तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, प्लीज़ गिव मी केक डैट, प्लीज़ गिव मी द केक, मुझे उस केक को दो जो टेबल पर रखा हुआ है। तो चूँकि डिफिनिट उसको बनाया गया है, किस केक की बात हो रही है? जो टेबल पर रखा हुआ है, इसलिए वहाँ द का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ टुमारो हो जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जाहिर सी बात है सिंपल फ्यूचर होगा। जब भी टुमारो आ जाता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? फ्यूचर का। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए, द मदर सैट इन अ कॉर्नर, ओके, वेटिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? मम्मी जो है कॉर्नर में बैठकर या वॉच कर रही थी अपने लड़के जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, अब लिखा है लर्निंग फ्रेंच, क्या लिखेंगे? यहाँ द फ्रेंच नहीं होगा, सब्जेक्ट के ऑफ नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लर्निंग फ्रेंच। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सी डैश बी एबव 40, इसका मतलब कि वह 40 से ऊपर की हो गई होगी। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब लिखा है आरती मेड मी टेक ऑफ, आरती ने, मेड मी का मतलब क्या हुआ? उसने मेरा क्या कर दिया? मेरा जूता उतरवाया रूम में जाने से, घर में जाने से पहले। ओके, तो आपको टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, मेड का मतलब होता है उतरवाना। जैसे लाफ का मतलब होता है हंसना, मेक लाफ का मतलब हंसाना, पॉजिटिव वर्ब है। उस तरह से आपका गेट का यूज होता है, जैसे जूता पॉलिश करवाना तो गेट पॉलिश शू। अब देखिए, द टीचर लिखा है द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो टॉट लिखेंगे ना, अभी मैंने बताया था। यस्टरडे बात होगी, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे की बात होगी, अ मंथ एगो की बात होगी, है ना, लास्ट डे की बात होगी, तो सिंपल पास्ट होगा, जाहिर सी बात है। अब नेक्स्ट 26 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे ही वाज प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर्स, है ना, एवरी डे, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आपका 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, इट मे रेन, है ना, यू विल गेट वेट। तो लिखा हुआ है इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स? 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज़, क्या आप मुझे क्लासरूम छोड़ने देंगे, है ना। आप कह सकते हैं कि मुझे क्लासरूम छोड़ने दीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा रीता इज लिसनिंग द रेडियो, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सिंपल सी बात है, रीता के साथ इज का यूज होगा। ओके,
द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, ओके, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो अब यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, समवन हैज़ क्लीन्ड द विंडोज। आपको मैंने बताया था, और जब आप मेरे वॉइस के क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पर नोट थॉट दिखाई देगा, जो मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया भी हूँ, कि यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट में समवन, नो वन, एवरीबॉडी, नोबडी, पीपल, थीफ अगर इस तरह से आता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बाई प्लस किसका प्रयोग नहीं करते हैं, समवन का प्रयोग नहीं करते। सेम रूल यहाँ दिया गया है। ओके, अब देखिए, प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। कृपया करके आप शांत रहिए, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ही इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट लीव। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गोइंग ऑन के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डज ही ड्राइव टू वर्क, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, और डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ और सब ऑप्शन जो भी है गलत है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स, और देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। मैंने ऑलरेडी इसका प्रीपोजिशन का बहुत बेहतरीन क्लास बना रखा है, आप जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही कांट प्ले फुटबॉल। उसने अपना पैर तोड़ लिया है, इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। मस्ट तो होगा नहीं, बाकी सब के सब ऑप्शंस जो है रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। देखिए, यह जो लाइन है ना, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, रुक गया और थोड़ा सा पी लिया, यह स्नेक जो D.H. लॉरेंस है वहाँ से चैप्टर लिया गया। ओके, अब राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ओके, रॉबर्ट ब्रूक जो प्रेज करते हैं, अपने इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इन्होंने एक पोएम लिखा है द सोल्जर, है ना, वार पोएट है और वार पोएम भी है। इसे बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से छोटा भाषा है। इट मीन्स कि सबसे बाद में आया हुआ लैंग्वेज है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, भारत इज माई, और क्या बोलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाई महात्मा गांधी से लिया गया चैप्टर है। अब हम लोग देख लेते हैं 42। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 42 कर रहा है, मैकबेथ जूलियस सीजर हो या हैमलेट हो, क्लियोपेट्रा हो, ये सब के सब शेक्सपियर ने लिखा हुआ। ओके, आइडियाज़ डेट हेल्प मैनकाइंड के राइटर है आपका बर्ट्रैंड रसेल, जो एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। इनको 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था लिटरेचर के क्षेत्र में। आपको ध्यान देना है ये सब ऑब्जेक्टिव जो साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इंग्लिश इज यूज्ड द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। आपको ये भी मैंने बताया था कि AD 449 टू 1066, 449 से 1066 तक ईस्वी को OE कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश। और 1150 से लेकर 1500 तक ईस्वी को ME कहा जाता है, मिडिल इंग्लिश। और 1500 से लेकर अभी तक के पीरियड को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। याद रहेगा आपको, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। इतना सारा मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए। ओके, अब वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डन के बारे में कहा जाता है कि हम मेटाफिजिकल पोएट है। ओके, रिलीजन के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज थे अपने छोटे से गांव में ही बहुत संतुष्ट थे। एंड द नाइटिंगेल इज डम, यह आपका चैप्टर कहाँ से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। HB मार्च अहेड, यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको 1964 में नोबेल प्राइज मिला था, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड नेशनल कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रामर में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे इंग्लिशपुर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको कम से कम 20 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ग्रामर के, और उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।